प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। इन दिनों में महा उपवास काल का समय है और तमाम दुनिया के लोग इस समय परमेश्वर की ओर करीब होते चले जा रहे हैं। आने वाले इतवार को पाम संडे होगा, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश होगा और हम देखते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर प्रगट रूप पर प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके जब तक थे, उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए, चिन्ह दिखाए, चमत्कार किए और हर एक उनके जीवन की घटना हमें बहुत आशीष देती है और हमें जीवन देती है। काम तो उन्होंने इतने किए हैं कि इस शास्त्र में समा भी नहीं सकते, पर जो कुछ हमारी और आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन में हमारे लिए रखा गया है, उनसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। आज एक घटना को आपके बीच में रखना चाहता हूं और ये उस समय की घटना है जब फरीसियों ने कुछ सवाल आकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 15 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। हालेलुया। आज भी जितने प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर उन दिनों अभिषेक था, आज जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, उन दिनों में भी लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में रहते थे, यानी सत्य के विरोध में रहते थे। आज भी लोग सत्य के विरोध में हैं और इन सब लोगों ने जो सत्य के विरोध में थे आपस में प्लानिंग की। और मालूम है प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि किस प्रकार से उसको बातों में फंसाएं। आज दुश्मन हमको और आपको भी अपनी बातों में फंसाना चाहता है, क्योंकि वचन में भी लिखा है, तू अपने बातों के कारण दोषी और अपने बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। इसलिए इन लोगों ने प्लान किया कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक काम करते हैं, किसी बात के द्वारा फंसा लेते हैं ताकि वो हार जाए। मैं आपको बताना मांगता हूं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दुश्मन आपको भी कुछ बातों में फंसाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें, आप उसके वचन से परिपूर्ण रहें, आप उसके आत्मा की अगुवाई में चलें ताकि आपको कभी कोई फंसाने ना पाए। कलाम में इस तरीके से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा। देखिए कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, खुद नहीं जा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं कि जाओ गुरु को फंसाने की कोशिश करो। और तब लिखा था, उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। दे आर यूजिंग प्लीजिंग वर्ड्स। वो एक अच्छी और खूबसूरत बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह से बातचीत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और ये चाहते हैं किसी तरह यीशु मसीह समझ ना पाए कि ये हमसे क्या बात कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे, हमको लिखा है नीति वचन की पुस्तक में, वो फुसलाने की कोशिश करेंगे, हमको परमेश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, हमारे जो संबंध परमेश्वर के साथ बन रहा है उसको वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर इस तरीके से लिखा है, वो आकर उससे कहने लगे कि हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। वाओ, एप्रिशिएट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो फंसाना चाहते हैं यीशु मसीह को और बड़ी सराहना कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, अगर कुछ लोग आपकी भी आके सराहना कर रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जाने की कोशिश करिएगा और जज करके देखिएगा, कहीं ये सराहना जो हमारी हो रही है इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। यहां पे लिखा है, तब वो कहने लगे, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह भी नहीं करता। हम जानते हैं यू आर वेरी बोल्ड मैन, आपके पास क्या बोल्डनेस है, क्या यू आर अ डेयरिंग मैन, आई नो यू आर अ ग्रेट मैन। आपके पास, आप किसी से डरते उठते थोड़ी है गुरु, आप तो बहुत अच्छे हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या बातें बताते हैं। अंदर कुछ और था इनके। और आगे इस तरीके से लिखा है, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर भी बात नहीं करता, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लोगों के पास होता है वो पैसे को लेके होता है। भाई साहब, चंदा देना चाहिए कि नहीं, दशमांश देना चाहिए कि नहीं, खुदा के लिए काम करना चाहिए कि नहीं, टैक्स देना चाहिए कि नहीं,
यहां ऐसे करना चाहिए। दुनिया भर के सवाल आज भी लोगों के पास इस विषय पर रहते हैं और लोग हमसे आके पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, और फंसाना क्या चाहते हैं और कहते हैं कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। कैसर है कौन? गवर्नमेंट अथॉरिटी, शासन, जिसके अधीनता में आपको परमेश्वर ने रखा है। फंसा रहे कि उसको देना उचित है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो बात करता था स्वर्ग की, परमेश्वर के राज्य की बात करता था, स्वर्ग की बात करता था। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य मन फिराओ निकट है, वहां की बात करता था। तो लोग इसको फंसाना चाहते थे कि यहां वाले में हम फंसा दें, यहां के मुकदमे में इसको डाल दें। और तब लिखा है यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर, हालेलुया, क्या जानकर? उनकी दुष्टता जानकर। बात तो यीशु मसीह से ऐसे कर रहे थे कि यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगना चाहिए था। और यीशु मसीह ने, थैंक यू ब्रदर, हाँ सच में मैं बहुत ईमानदारी से प्रीच करता हूं, हाँ ब्रदर थैंक यू, हाँ मैं बिल्कुल सच बोलता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी दुष्टता को जान लिया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपको अपनी बातों में फंसाने के लिए आ रहा है। आगे इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? तुम मुझे क्यों टेस्ट कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार का कपट तुम्हारे अंदर भरा है। और आगे इस तरीके से लिखा है, कर का सिक्का मुझको दे। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा ठीक है, सिक्का दिखाओ मुझे। उन लोगों ने एक सिक्का दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सिक्का लिया और तब वे उसके पास एक दिनार लेकर के आए। हालेलुया। जैसे आज हमारे पास इंडियन रुपया है, वैसे एक दिनार लेकर के आए। और आगे इस तरीके से लिखा है, उसने उनसे पूछा, इस पर छाप और नाम किसका है? सिक्का दिखाकर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कोशिश की उन लोगों ने फंसाने की, बहुत तगड़ी रणनीति बना करके आए थे कि यीशु मसीह को गुमराह कर दें, फंसा दें और वो कैसर के अगेंस्ट में कुछ बुलवा दें। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, सिक्के पर कैसर की छाप लगी है, लेकिन हमारे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वी बिलोंग टू गॉड, हम ईश्वर के हैं। जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए। पर यीशु मसीह बताना ये मांगते थे, व्हाट अबाउट योर लाइफ? तुम्हारा जीवन क्या है? तुम मुझे क्यों परखने आते हो? तुम क्यों दुष्टता कर रहे हो? तुम क्यों ऐसी रणनीति बना रहे हो? तुम एक काम करो, अपना जीवन खुदा को दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा की छाप लगी हुई है। और नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर बयाने में डाला है, और इसीलिए हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया, वी बिलोंग्स टू गॉड, हम ईश्वर के हैं। और परमेश्वर आज इस महाउपवास काल के दौरान हमको याद दिलाना चाहता है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, पर जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। अब सुनिएगा, देखिए लोगों का कंसर्न कैसर के लिए कितना तगड़ा है कि कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं, पर गॉड के लिए नहीं है। आज भी हम जैसे महीना शुरू होता है, सैलरी हमारे हाथ में आती है, हम सबसे पहले सोचने लगते हैं घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, 4G 5G इंटरनेट का देना है, आईफोन का इंस्टॉलमेंट देना है, BMW जो ली है उसका पैसा देना, इंश्योरेंस का देना है, टैक्स देना है, ये देना, फीस देना। वी एवरी टाइम वी थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और कोई गलत नहीं है, ईश्वर चाहता आप सोचें इसके बारे में, बट वी नेवर थिंक व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। ईश्वर का क्या है? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि धन प्राप्त करने की सामर्थ्य यहोवा देता है। संपत्ति और धन प्राप्त करने की जो शक्ति है, जिसके द्वारा हम काम करके अर्न करते हैं, वो ईश्वर हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब हमको परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीषित करता है, हम कैसर के बारे में सोचें, उसके साथ पूरी तरीके से हम ईमानदार रहें, हमारी इंटीग्रिटी बनी रहे, बट हम ये भी सोचें परमेश्वर का क्या है, हमारे धन में परमेश्वर का क्या भाग है, हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या भाग है, हमारी चीजों में परमेश्वर का क्या हिस्सा है, हमारे समय में परमेश्वर का क्या हिस्सा है, हमारे परिवार में परमेश्वर का क्या हिस्सा है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और तब लिखा है, ये जो लोग प्लान करके आए थे कि हम किसी तरह गुरु को फंसाएंगे, इन बातों को सुनकर वे अचंभित हो गए, वापस चले गए। हालेलुया,
आज ईश्वर याद दिला रहा है, जो कैसर का है, जिस पर उसकी छाप लगी है, उसको दो। परमेश्वर कभी नहीं मना करता। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री रूल, बट हमको उस स्वर्गीय रूल को भी फॉलो करना है जहां पर हम अनंत जीवन के लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर का वचन कहता तुम मसीह के हो। हे बालको, तुम मसीह को, परमेश्वर ने तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुम्हें चुन लिया है। गॉड हैज चोजन अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें लिखा है याकूब की पत्री में कि उसने सत्य के वचन से हमें पैदा भी किया है। एक अविनाशी बीज हमारे अंदर डाला गया है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर जो मोहर लगी है वो यीशु मसीह की है। हमारे ऊपर जो मोहर है वो पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। याद करिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब पुस्तक समाप्त होती है तो लिखा है, उसके जांघ पर लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वी बिलोंग्स टू गॉड। अगर हम ईश्वर के हैं तो जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हालेलुया। वर्कआउट करिएगा इस हफ्ते ईश्वर का क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा मुझे क्या ईश्वर को लौटाना है, क्या क्या चीजें ईश्वर की हमने रख ली है। आप याद करिए, अकान ने कुछ छिपा लिया था। आप याद करिए, हनन्याह और सफीरा ने कुछ छुपा लिया था। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो कुछ ईश्वर का है हम ईश्वर को दें, और जो कैसर का है वो कैसर को दे। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा खूब बरकत दे। अगर खुदा ने आज इस संदेश के द्वारा आपको कुछ सिखाया है, आशीषित किया है, तो आप जरूर से किसी के साथ बांटिएगा ताकि प्रभु आपको आशीष दे। जरूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल के बारे में बताएं, फेसबुक के बारे में बताएं, आप सिर्फ परमेश्वर का वचन बताइए। इस तरीके से लिखा है, एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। खुदा ने चाहा तो अगले संदेश में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय मसीह की।